डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको टेबल इंसर्ट करना बताया था, फिर उसके बाद से ग्रेड लाइन इंसर्ट करना आज हम लोग सीखेंगे। और साथ में लगभग आज ज़्यादातर सब लोग प्रैक्टिकल्स की क्लासेस को हम लोग ज़्यादा कवर अप करेंगे और ये देखेंगे कि एमएस वर्ड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और कैसे हो सकती हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको एमएस वर्ड में ही अप्लाई करना है। मैं आपको लास्ट में एक लिंक भी भेज दूंगा, आज के क्लास के बाद का एक लिंक भी डाल दूंगा, जिससे आप यह परफेक्ट जान जाए कि आपका वो लिंक करेगा क्या, जनवरी वो काम करेगा कैसे। तो इस तरह से आपका जो काम है वो कंटिन्यूटी प्रोसेस में चलेगा। नेक्स्ट टाइम की अगर बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे अरेंज ऑल। यहाँ पे सबसे पहले हम फाइल पे ही रहते हैं, तो फाइल पे आप देखेंगे तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे लोकेशन और डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन, मैंने आपको पासवर्ड लगाना भी बता दिया है। इसके अलावा जब आप होम पे जब जाते हैं तो इस तरह से जितने भी एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, क्लिपबोर्ड, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। जो मेनली उसका काम क्या होता है, जो भी इसका एक परफेक्टली काम होगा, वो सब सारी चीज़ें एक साथ इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पर चीज़ों को हम लोग एकदम सॉर्ट आउट करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेट का नाम आपने सुना होगा। फॉर्मेट होता क्या है? तो फॉर्मेट में मैं आपको एक चीज बता दूं, फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि किसी भी डिजाइनिंग टेक्स्ट में चेंजेस लाना फॉर्मेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल्स, किसी भी डेटा को एक साथ एक्यूपाइज करना। मान लीजिए हम इसका सॉल्यूशन सॉल्व करें, एमएस वर्ड में बदलाव करने की प्रक्रिया फॉर्मेट कहलाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब फॉर्मेट का मेन चीजें समझो कि जैसे मान लो आप बोल्ड का यूज करते हो, इटैलिक का यूज करते हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट एंड सो ऑन। ये सभी के सभी चीजें फॉर्मेट के अंतर्गत आती है। ये फॉर्मेट, इसका मतलब करने का, ये सब काम करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। ये फॉर्मेट हो गया। दूसरा चीज, इसी में अगर हम किसी इसके रंग रूप में बदलाव करते हैं तो यानी नेक्स्ट की बात करें फॉर्मेटिंग। किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में रंग रूप में बदलाव करना। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि अगर हम केवल बात करें तो रंग रूप में बदलाव करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं नीला लिख रहा हूँ तो काला कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, या जो भी कलर्स का यूज कर, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर्स में फॉर्मेट अलग चीज होता है, एमएस वर्ड में अलग चीज है। जब कहते हैं कि कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दीजिए, तो कंप्यूटर के फॉर्मेट करने का मतलब ये होता है कि हार्ड डिस्क को नए तरीके से डिवाइड करना। आपके कंप्यूटर के स्क्रीन में आप उसमें माई कंप्यूटर जब ओपन करते हैं तो माई कंप्यूटर ओपन में आप देखेंगे कि उसमें जो है ड्राइव जो है केवल बाय डिफॉल्ट 2, 3 या 1 हो सकती है।
लेकिन अगर आप चाहो तो उसके ड्राइव्स को बढ़ा घटा सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं माइक्रो। आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैक्रो का यूज सबसे पहले कब और क्यों किया जाता था। तो बता दें कि मैक्रो जो होता था एक फंक्शन है, एक ऐसा कमांड्स है जिसको हम रिकॉर्डिंग डेटा के नाम से जानते हैं। जैसे आज अभी मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं या चल रहा है आपके सामने वीडियो, ये रिकॉर्डेड डेटा है, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो विथ वॉइस है। जबकि मैक्रो में केवल टेक्स्ट रिकॉर्ड होता था, जैसे आप टाइप करते हो ये रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, मैं जो लिख रहा हूं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा वॉइस भी रिकॉर्ड हो रहा है और वीडियो भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो क्लियर समझ गए ना मेरी बात। और ये केवल टेक्स्ट रिकॉर्डिंग का काम करता था। आज से अगर 30 साल पहले 30 इयर्स एगो अगर बात करें तो उस समय कंप्यूटर्स में इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के सारे फीचर्स आपके पास नहीं थे, यूपीएस नहीं था, उस तरह से उस दौरान कंप्यूटर को डायरेक्ट पावर सप्लाई से जोड़ के चलाया जाता था। हमारे पास एक बैकअप के लिए जनरेटर था बस। क्लियर है। जो आज के डेट में जनरेटर केवल जो भी डेकोरेशन करने वाले व्यक्ति हैं या दुकानदार है या शॉपकीपर है उन्हीं के पास वो होगा, अदरवाइज आप कोई घर में जनरेटर भी नहीं रख रहा है। नहीं तो आज से अगर 30 इयर्स पहले अगर आप अपने घर में किसी से बात करिएगा कि हम लोग जब घर में लाइट्स नहीं रहती थी और घर में कोई शादी वगैरह होती है, चाहे मान लीजिए कोई थोड़ा सा संपन्न परिवार से बिलोंग करता है, तो उसके घर पे लाइट के अलग से व्यवस्था के लिए चाहे वो जनरेटर रखता था या तो छोटा वाला जनरेटर आता था जिसको एक वायर के थ्रू खींच के स्टार्ट किया जाता था। लेकिन आज अगर मॉडर्न सिनेरियो में 2020 चल रहा है, इसके अगर सिनेरियो में देखा जाए तो आज हर घर में इन्वर्टर है। जो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता होगा मे बी, तो उनके पास मे भी नहीं हो, लेकिन मे भी हो सकता है उसके पास भी हो कि लाइट के बाद ठीक लाइट जाए तो हालांकि लाइट की सर्विसेज कम है। अब यार मॉडर्न सिनेरियो में देखा जाए तो लाइट की कटौती कम हो रही है, लेकिन अगर 30 साल 40 साल पहले देखा जाए तो लाइट्स की जो कटौतियां थी कोई लिमिट नहीं था कि कभी 24 आवर में 20 आवर्स लाइट्स मिल जाते थे, कभी 2-2 3-3 दिन लाइट्स नहीं रहा करते थे रूरल एरियाज में। अभी रूरल एरियाज का भी लाइट सिस्टम थोड़ा बहुत सही हो चुका है कंपेयर टू 30 ईयर्स एगो। तो आज की डेट में अगर उस समय जब कंप्यूटर चलते थे तो कोई डेटा पे काम, मान लीजिए MS वर्ड में काम करना है, हम बार बार कितनी बार सेव करेंगे, तो सेव हर वर्ड पे तो सेव नहीं कर सकते हैं। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन टाइपिंग के बाद हम सेव करते हैं। तो अगर मान लीजिए 3 लाइन आपने अभी टाइप ही करने वाले थे, पूरा होने वाला था और तब तक आपने अभी सेव नहीं किया, लाइट चली गई, तो वो 3 लाइन्स गायब हो जाएंगे। उससे बचने के लिए माइक्रो कमांड्स का यूज करते हैं। तो देखें यहाँ पे MS वर्ड में टेक्स्ट को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया माइक्रो कहलाती है। मैक्रो को डेटा रिकॉर्डर कहा जाता है। मैक्रो डॉक्यूमेंट बनाने से पहले क्रिएट किया जाता है।
चलिए इतने लाइन को समझते हैं। टेक्स्ट सामने समझ में आएगा, टेक्स्ट रिकॉर्ड करने के लिए। तो टेक्स्ट रिकॉर्ड का मतलब है कि जो हमने अभी लिखा है इसको रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे जैसे हम लिखते गए वो रिकॉर्ड हो रहा है आपके कैमरे में, मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपके पास जा रहा है वो, ठीक। इसी तरह से ऐसी रिकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली करता रहता है, बट वहां पे ना वॉइस यूज कर सकते हैं ना वीडियो दिखा सकते हैं, केवल टेक्स्ट रिकॉर्डिंग करेगा, ठीक। उसमें अगर आप कोई टेबल बनाते हो वो भी रिकॉर्ड कर लेगा, कोई आपने चार्ट इंसर्ट किया तो उसको भी रिकॉर्ड कर सकता है। यानी एक तरह का सेव करने का एक तरीका था ये। लेकिन सेव जो है कमांड वो हर एक फाइल को सेव कर सकता है, लेकिन ये केवल टेक्स्ट रिकॉर्डिंग सेव करे, केवल टेक्स्ट आइटम्स को ही, यानी किसी डॉक्यूमेंट में जो भी काम हो रहा है उसको सेव करने का काम करता है। फिर इसके बाद से इसको डाटा रिकॉर्डर भी कहते हैं यहाँ पे। और फिर माइक्रो को डॉक्यूमेंट बनाने से पहले क्रिएट किया जाता है। डॉक्यूमेंट बनाने का मतलब ये है कि अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि MS वर्ड आपने ओपन किया, अभी आपने कुछ लिखा नहीं है, उससे पहले ही आपको माइक्रो क्रिएट करना होगा। इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कैसे क्रिएट होता है। MS वर्ड में मैक्रो बनाने के लिए F8 शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। मैक्रो व्यू मेनू में होता है। मैक्रो को दो प्रकार से क्रिएट किया जाता है। यहाँ देख लें, अगर बात करें सीधी सी बात है कि वर्ड माइक्रो में बनाने के लिए क्या करते, किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो F8 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। F8 मैंने लिख दिया। मैक्रो पूछा जाए कि किस टैब में किस मेन्यू में होता है, तो व्यू में होता है, ठीक, क्लियर है। फिर इसके अलावा मैक्रो दो प्रकार के से क्रिएट किया जा सकता है। एक होता है बाय कीबोर्ड्स मतलब शॉर्टकट, और दूसरा होता है बाय मैनुअल, बाय द फाइल नेम। देख ले यहाँ पे दो प्रकार जो है आपका। पहला बाय शॉर्टकट, बाय फाइल नेम। तो ये आपका दो तरीके से यूज किया जा सकता है, एक शॉर्टकट कीज हो गया, दूसरा फाइल नेम हो गया, क्लियर है। तो शॉर्टकट कीज कैसे बनते हैं, तो आप यूजर अपने आवश्यकता अनुसार, नेक्स्ट लाइन अगर बात करें, मैक्रो में यूजर अपने अनुसार शॉर्टकट बना सकता है। क्लियर है। तो अपने अनुसार शॉर्टकट बनाएगा, इसका मतलब ये है कि आपने नाम सुना होगा Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V प्लस पेस्ट, Ctrl+X प्लस कट, यानी कट, कॉपी, अंडू, रीड होगा। जो भी आपने शॉर्टकट सुना है उस शॉर्टकट की को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको यूज करोगे तो दो प्रॉब्लम्स आएंगे। पहली प्रॉब्लम, जो आपका बाय डिफॉल्ट मेनूज है कॉपी कट पेस्ट का, वो डिसेबल हो जाएगा कुछ देर के लिए, जब तक आपका माइक्रो चलेगा। और दूसरी प्रॉब्लम, अगर इनकेस आपने कहीं आपने Ctrl+V शॉर्टकट की माइक्रो के लिए बना दिया है
और आपने किसी डेटा को कॉपी किया है तो उसको पेस्ट कर रहे हो तो वो पेस्ट करने की परमिशन नहीं देगा। ये दो तरह से प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम ऐसा शॉर्टकट कीज बना सकते हैं चाहे वो किसी का भी यूज करके, जैसे मैक्रो का शॉर्टकट की बनाने के लिए Alt, Shift, CTRL, इत्यादि के साथ अल्फाबेट, सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर, का प्रयोग एक साथ करके बनाने में होता है। अब ये लाइन में भी हो सकता है आप समझ ना पाए हो, तो मैं आपको थोड़ा सा और आसान एक्सप्लेनेशन कर दूं कि भाई देखो, अगर कोई शॉर्टकट कीज बनाने हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर मुझे शॉर्टकट कीज बनाना है तो Alt, Shift, CTRL यानी जिसको मॉडिफायर की कहते हैं, इन तीन शॉर्टकट की से ही शॉर्टकट कीज बनते हैं। तो इसका मतलब है कि इन तीनों को या तो तीनों एक साथ ले लो या तो किसी दो को एक साथ ले लो। जैसे अगर मैं बात करूं इनकी, तो अगर हम आपसे कहें कि भाई जैसे क्या शॉर्टकट की बना सकते हैं, तो इन तीन का है, तो अगर यूजर चाहे तो Alt प्लस CTRL प्लस V दबा दे, ये भी शॉर्टकट की वैलिड है। CTRL प्लस Shift प्लस V दबा दे, ये भी वैलिड है। ठीक है, इसके अलावा यूजर चाहे तो Alt प्लस Shift प्लस V यूज कर ले, वैलिड है। या फिर CTRL प्लस Alt प्लस Shift प्लस V यूज कर ले, यह भी वैलिड है। या फिर CTRL प्लस @ यूज कर ले, यह भी वैलिड है। इस तरह से मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इसका शॉर्टकट कीज बनाओगे तो चॉइस आपकी होगी कि आप कौन सा शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं, या जो भी बनाना चाहते हैं। आप Alt के साथ कोई अल्फाबेट लेना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ कोई अल्फाबेट लेना चाहते हैं, शिफ्ट के साथ कोई अल्फाबेट यूज करना चाहते हो, या Alt प्लस शिफ्ट के साथ कोई अल्फाबेट, नंबर्स, या फिर स्पेशल कैरेक्टर यूज करना चाहते हैं, या Alt कंट्रोल शिफ्ट तीनों के साथ कोई आप अल्फाबेट या कैरेक्टर इस लाइक में यूज करना चाहते हो। तो इस तरह से मैक्रो क्रिएट होता है। और ये जब भी मैक्रो बनेगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो जब भी ये मैक्रो बनता है तो देखो इस तरह से छोटे बॉक्सेस आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एक स्मूजी टाइप का होगा और यहाँ पर एक क्रॉस का सिंबल होगा। इस तरह से आपका यहाँ पे आप देखेंगे एक पॉज का बटन होगा, फिर यहाँ पर देखिएगा एक इस टाइप का बटन होगा।
ये पूरा का पूरा जो है आपका फंक्शन ऐसे काम करता है। क्लियर है ना? तो अगर हम थोड़ा सा तो आप इस तरह से देख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अब आपको यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। क्लियर? अब आते हैं इसका एग्जांपल्स पे। अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से बता दूं। ओवरऑल की अगर बात करें तो MS वर्ड में डेटा रिकॉर्ड के लिए प्रयोग होने वाले सेवाएं या कीवर्ड्स मैक्रो कहलाते हैं। ठीक, तो ये आप डेफिनेशंस आप अच्छे से समझ गए होंगे, किसी को कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल। आ जाओ, प्रैक्टिकल पे आते हैं। अगर आपको माइक्रो क्रिएट करना है तो मैंने आपसे बोल दिया है कि माइक्रो कहाँ मिलेगा, व्यू में भी मिलेगा। वे में आ गए। अब यहाँ पे आप ढूंढिए माइक्रो कहाँ पे है, एनीवन? तो ढूंढेंगे तो आपको यहाँ मैक्रो दिखेगा लास्ट में, मैक्रोस, MACROS। ठीक, या फिर आपको नहीं दिखता है कहीं, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास कीबोर्ड आ गया। हमने केवल फंक्शन की बटन दबाया F8। यहां देखें, जैसे ही आपने F8 बटन प्रेस किया आपके सामने मैक्रो खुल के आ गया। ठीक, अब मैक्रो अगर ये ओपन होकर आ गया है तो अब आप मान लो यहाँ नहीं दिखा देता तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, जूम में बढ़ा देता हूं। यहाँ देखें, अब ये जैसे ही फाइल आपके सामने आई, अब यहाँ पे देखेंगे कि मैक्रो का नाम, अब आपको मैक्रो का नाम देना है, या तो आप यहां से एक्सेस कर लीजिए या तो फिर कहीं बाद में एक्सेस करिए। तो यहाँ देखो मैक्रो का कोई भी नाम आप देंगे, मान लीजिए हमने दिया MJ, हमने मैक्रो का नाम दिया, क्या नाम दिया? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखा हमने MG, यहाँ टाइपिंग नहीं हुआ है, ध्यान देंगे, क्योंकि देखो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि यह टच स्क्रीन है तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ रही है। MG हमने लिख दिया। देखो यहाँ पे क्रिएट का बटन बना है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो देखो आपके सामने MG नाम का ये बन गया है। तो ये आपका एक जनरल कोड माइक्रो का बन गया है, मार्क कर एक डिजाइन हो गया है, जिसको हमको इस पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप खोलोगे तो इस टाइप का ये बटन ओपन होगा, इसमें नो डाउट है। तो आप इसको नहीं करेंगे। हमको सिंपली करना क्या है, हमें जो सिंपली यूज करना है MG है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम रन करा दें, तो जैसे ये रन कराएंगे तो इसमें सारे के सारे डेटा आपका, अब कुछ भी आप इसमें टाइपिंग का काम करोगे वो डेटा
EMG में रिकॉर्ड होता जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा जो है रिकॉर्ड सिस्टम बनता रहेगा और इसको सेव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ट्राई करके देख सकते हैं। हम इसको MS वर्ड को बंद करते हैं बिना सेव किए, फिर हम MS वर्ड को ओपन करते हैं। जैसे ही आप MS वर्ड को ओपन करते हैं फिर मैक्रो में जाएंगे, व्यू मैक्रो में जाएंगे। यहाँ देखेंगे MG नाम का ऑलरेडी बना हुआ है, इस पे जाएंगे और इसको रन करा देंगे। जैसे ही रन कराएंगे आपके सामने वो फाइल आपके सामने खुल जाएगी। अब देखो क्रिएट करने का जो शॉर्टकट है, व्यू में जाएंगे। मैं आपको एक बार लिखवा दे रहा हूँ तो मैं आपको समझाऊं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। नहीं तो कहेंगे सर मुझे समझ में ही नहीं आया, आपने क्या बताया। तो बता दो, देखो माइक्रो क्रिएट करना। अब कैसे क्रिएट करेंगे वो देखो। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैक्रो में जाएंगे, मैक्रोस इसमें लिखा होगा। तो मैक्रोस के पहले अगर बात करें तो कहाँ जाएंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद मैक्रोस, फिर उसमें लिखा होगा क्रिएट मैक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक, जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विशेष मेनू खुलेगा इस टाइप का। इस विशेष मेनू में यहां लिखा होगा माइक्रो नेम। आप वहां पे फाइल का नाम दीजिएगा जो भी आपको देना। सपोज MG हमने दिया MG। यहाँ पे लिखा होगा रन, आपको रन नहीं करना है। यहाँ लिखा होगा क्रिएट पे क्लिक नहीं करना है, अभी नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मेन्यूज एंड कमांड्स दिए गए। आपको ध्यान देना है कि मैक्रोस कैसे बनाएंगे। तो जैसे आप MG का नाम यहाँ पे दे देंगे या चाहे जो भी आप अकॉर्डिंग टू द योर फाइल नेम, आप जब भी उसका फाइल नेम देंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल मैक्रोस बन जाएगी। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि आपका मैक्रोस कहाँ बना हुआ है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, मैक्रोज में जाएंगे, व्यू मैक्रोज मिलेगा। व्यू मैक्रोज, देन रन, देन ओके। ये आप शॉर्टकट की का यूज करके आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसी चीज को जो मैंने यहाँ पे 2 लाइनों में लिखा है ऊपर बनाने के लिए, दूसरा देखने के लिए, इसको अब हम आते हैं MS वर्ड में, आपको समझाते हैं। इस पे देखो माइक्रो पे क्रिएट किया तो देखो यहाँ पे लिखा है व्यू माइक्रो, रिकॉर्ड माइक्रो एंड पुश रिकॉर्डिंग माइक्रो। तो देखो रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करोगे तो देखो आपके सामने माइक्रो 1 नाम से ऑलरेडी फाइल बन गई है। जैसे, और एक चीज और बता दूं, माइक्रो में सेव किया गया फाइल कंप्यूटर में कहीं दिखाई नहीं देता है। आप ढूंढते थक जाओगे, मिलेगा नहीं, केवल मिलेगा यहीं पे। और वो भी अगर इसमें आपने शॉर्टकट की या पासवर्ड लगा रखा है तो बिना उसके नहीं खुलेगा ये। तो कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन में इसकी फाइल दिखाई नहीं देगी। जैसे आप सेव करते हो तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे इसके साथ नहीं होगा। क्लियर है? तो जैसे देखेंगे, अब यहाँ देखो बटन्स लिखा है, यहाँ पे कीबोर्ड्स लिखा हुआ है। तो बटन्स का मतलब है कि आप फाइल नेम दे देंगे, कीबोर्ड्स का मतलब है कि आप एक शॉर्टकट की जनरेट करेंगे और वह शॉर्टकट की जनरेट यूजर अपने अकॉर्डिंग करेगा। यहाँ पे कोई इसके पास बाउंडेशन नहीं है कि नहीं कंट्रोल C ही दबाना है, कंट्रोल F दबाना है, कंट्रोल A दबाना है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होगा। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट की कैसे बनाएगा मैंने उसका तरीका बता दिया आपको। बात करते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फाइल नेम मैक्रो होता है, हमें कीबोर्ड से क्लिक करना है, कीबोर्ड पे टच करेंगे, मैक्रोस है। अब यहाँ पे देखो लिखा है ना, लिखा है कि प्रेस न्यू शॉर्टकट कीज। देखो
करंट शॉर्टकट कीज ब्लैंक है, न्यू शॉर्टकट कीज आपको प्रेस करना है। मान लीजिए हम यहां आ गए, कीबोर्ड पे आए, यहां गए, हम दो शॉर्टकट कीज बनाते हैं, Alt Control एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड डी, ये हमने शॉर्टकट की जनरेट किया। CTRL प्लस शिफ्ट प्लस डी हमने ऐड किया, फिर इसको क्लोज कर दिया। यहाँ देखो असाइन लिखा हुआ है, असाइन पर एक बार क्लिक कर दोगे, जैसे असाइन करोगे तो फिर यहाँ पे आ गया, और फिर जैसे इसको क्लोज करोगे ये क्लोज हो जाएगा। जैसे ये क्लोज होकर आएगा तो अब आपका काम जो है माइक्रो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब इसका स्पेशल सिंबल देखो, आप यहाँ से देख सकते हैं, क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग, पोस्ट रिकॉर्डिंग, सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग चालू है। आप यहाँ कुछ भी लिख लो, सपोज दैट लाइक दैट, क्लियर है। ये सारे रिकॉर्डिंग्स हो गए। अब आप इसमें चाहते हो यहां कुछ कलर्स इनपुट कर ले, रेड कर लिया हमने, फॉन्ट को बढ़ा लिया, क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहां पर व्यू में आएंगे और इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक। उसके बाद बिना फाइल को सेव किए MS वर्ड को बंद कर देंगे। अब आप फिर से MS वर्ड ओपन करिए, फिर जैसे ही MS वर्ड ओपन करेंगे, अब आपको यह ध्यान रहे कि शॉर्टकट कीज आपने क्या बनाया था, या तो शॉर्टकट की का यूज कर लीजिए। तो शॉर्टकट की मैंने यूज किया था CTRL शिफ्ट के साथ D, ठीक। उसके बाद दूसरा चीज यहां से देख सकते हैं मैक्रो, व्यू मैक्रोस, देखो मैक्रो 1 है, यहाँ पे इसको रन कराएंगे तो आपकी देखो बनी बनी फाइल आपके सामने आ गई, क्लियर है। जो मैंने टाइप किया था वो टाइपिंग आपके सामने आ गई। तो इसको हम बोलते हैं मैक्रो। इसमें अब तुम कुछ भी काम करोगे, एक बार मैक्रो क्रिएट कर लिया तो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस काम करेगा। ये एक चीज और ध्यान देना, ओल्डेस्ट वर्जन में शॉर्टकट की जो है अगर देखो, जैसे मैंने ऊपर शॉर्टकट कीज आपको लिखवाया था F8, लेकिन ध्यान रखना मैं एक चीज